नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में, जिसमें हम मैथ का एक टॉपिक क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे, जिसके हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। ये है पार्ट 3। पहले 2 पार्ट में हमने आयत, वर्ग और त्रिभुज के प्रकारों के बारे में, उनके क्षेत्रफल, उनके परिमाप आदि फॉर्मूलाज के बारे में जान लिया था। कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश की थी। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज यानी 4 रेखाखंडों से बनी आकृति, ठीक है, 4 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति। उन चतुर्भुज के प्रकारों को पढ़ते हुए हम पहली आकृति है जो हमारी, वो है समांतर चतुर्भुज, जो कि आपको दिखने में दिख रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज कहते हैं किसे? समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिस चतुर्भुज की सम्मुख रेखाएं, सम्मुख यानी आमने सामने वाली, सम्मुख रेखाएं समान व समानांतर होती है। समान व समांतर होती है, वो होता है हमारा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर किसे कहते हैं? समांतर यानी जिन रेखाओं में समान अंतर हो। अगर हम इन रेखाओं को आगे बढ़ाते हैं तो ये आपस में मिलेगी नहीं, इनमें यही अंतर, यही डिस्टेंस चलता रहेगा। इसी प्रकार इनके साथ भी यही होगा। और दूसरी बात, समांतर तो होती है यहाँ, लेकिन ये होती भी समान है ना, इनकी लेंथ वगैरह सब समान होती है। अगर ये इक्वल होगी तो ये भी इक्वल होगा, ये मतलब ये ए होगा तो ये भी ए होगा, और ये बी होगा तो ये भी बी होगा, ये इक्वल होती है, ठीक है। अगर हम इसके परिमाप की बात करें, परिमाप की बात हम कब से यही पढ़ते आ रहे हैं, 2 क्लास से। कुछ नहीं करना, परिमाप में क्या होता है, चारों ओर का एरिया जोड़ना है। a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यही होगा। अब a और a कितना हो गया, 2a, और b और b 2b हो गया, दोनों में 2 कॉमन आ गया, 2a प्लस बी, ये हो गया हमारे समांतर चतुर्भुज का परिमाप, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हुआ हमारे? समांतर चतुर्भुज का हमारे परिमाप हुआ 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। इसी प्रकार आगे हमारे इसका क्षेत्रफल पढ़ते हैं हम। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब इसमें हमारे को आधार तो ये दे रखा है, जो बेस होता है जिसके ऊपर पूरी आकृति टिकी होती है, वो होता है हमारा आधार। तो आधार तो क्या है हमारा ए है, लेकिन इसमें ये जो है बी जो है, ये हमारी ऊंचाई नहीं है, ये तो तिरछी रेखा है। ऊंचाई को हम कैसे एकदम 90 डिग्री के एंगल की तरह सीधी रेखा को ही हम ऊंचाई की तरह मानते हैं, तो इसकी ऊंचाई होगी हमारे यहाँ खींची हुई रेखा, ठीक है। ये है हमारी इसकी ऊंचाई, जिसको हम h से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई। हमको ऊंचाई एक अलग से दी हुई होती है। इसी प्रकार अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें कि हमको समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दे रखी है, कोई भी भुजा दे रखी है, एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें अगर इसका परिमाप निकालना है तो हमें चारों भुजाओं का ज्ञात होना ज़रूरी नहीं है। आगे करते हैं हम, क्या निकालना है हमें, परिमाप। परिमाप इक्वल क्या सूत्र था हमारा, 2 इंटू ए प्लस बी, यानी भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग। तो 2 ए क्या है हमारे 5 प्लस बी क्या है 7, 5 प्लस 7 2, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारे 12, ठीक है। 12 को 2 से इंटू किया 24, ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमको ये दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 है, तो ऑब्वियसली ये भी 5 होगी, ये 7 होगी, और हमको इसकी ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है हमारे आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या होगा हमारे, वो रेखा जिसके ऊपर ये पूरी रेखा टिकी हुई होती है, वो पूरी आकृति टिकी हुई होती है, वो है
5 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई क्या है हमारी, हम इसको ऊंचाई नहीं लेंगे, ये तिरछी रेखा है, ऊंचाई एकदम सीधी 90 डिग्री का कोण बना होना चाहिए, एकदम लंब होना चाहिए। तो ये है ऊंचाई हमारी 6 सेंटीमीटर। 5 को 6 से गुणा किया 30 सेंटीमीटर, हमारी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। हमने पहले भी बताया था आपको कि वर्ग, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग होती है, ठीक है। इसी प्रकार इसको उतारिए, आगे करते हैं हम नेक्स्ट आकृति। नेक्स्ट चतुर्भुज है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी रेखाओं का एक युग्म, कोई भी एक युग्म, कोई भी कहने का मतलब कोई भी दो रेखाएं एक युग्म समांतर हो, वह चतुर्भुज जिसकी रेखाओं का एक युग्म समांतर हो, कहने का मतलब कोई भी दो रेखा इसमें समांतर हो सकती है। अगर समांतर किसी जिनमें समान अंतर हो, कितना भी आगे तक बढ़ाया जाए, तो आपको दिख रहा होगा अगर मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ और इसको आगे बढ़ाती हूँ तो इन्हीं में समान अंतर रहेगा, क्योंकि अगर इसको आगे बढ़ाते हैं हम और इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जाके टकराएगी। तो ये दो तो समांतर है नहीं, समांतर कौन सी है हमारी, ये और ये, ठीक है। तो इस आकृति के अंदर समांतर कौन कौन सी है, पी क्यू और आर एस, ये समांतर। ये ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो रेखाएं, कोई भी दो रेखाएं वो हो जो समांतर हो, ठीक है। अब इसका परिमाप सबका वही चारों तरफ के एरिया को हमें जोड़ना है, ठीक है। अब हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी भी कह सकते हैं हम, या फिर कह सकते हैं ऊंचाई, क्योंकि ये जो ऊंचाई है ये इन दोनों के बीच की दूरी ही है, ठीक है। अब लिखते हैं समांतर भुजाएं, अगर मैं इसको मान लेती हूँ 8 सेंटीमीटर और इसको मान लेती हूँ 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई मान ली मैंने 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/2 इंटू समांतर भुजाएं कौन कौन सी है हमारी, पी क्यू और आर एस, पी क्यू प्लस आर एस, और इंटू ऊंचाई जो कि हमने एच मानी थी। 1/2 इंटू पी क्यू क्या है हमारे 5 सेंटीमीटर प्लस आर एस है हमारे 8 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई है हमारे 4 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करते हैं, 1/2 इंटू 8 और 5 13 सेंटीमीटर, और इधर है इंटू 4 सेंटीमीटर। 2 से 4 कट जाएंगे, 2 बार में क्या बचेंगे, 13 इंटू 2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। 13 को 2 से इंटू किया 26 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे इसका आंसर। इसी प्रकार अगर आपको इसका क्षेत्रफल दे रखा और इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए, है ना, तो आप इसका निकाल सकते हो। जैसे अगर हम इसमें से 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था हमारे क्षेत्रफल, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था, और हम निकालते हैं इसकी हाइट, जो कि हमें अभी पता नहीं है। हमारे पास ओनली 2 भुजाएं दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी, और हमको क्षेत्रफल दे दिया 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमको दे रखा है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई जो है हमें निकालनी है, ठीक है, ये हमें निकालनी है। करते हैं, क्षेत्रफल जो दे रखा है, जो जहाँ बोले उसको वही रखते जाओ। क्षेत्रफल है हमारे पास, है तो उतार लेते हैं 26 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 1/2 की जगह 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं हैं हमारे पास 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालनी है ऊंचाई, जो कि हमारे पास नहीं है, तो h। 26 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 1/2 इंटू 5 और 8 13 सेंटीमीटर इंटू h, ठीक है। हम चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हम चाहे तो जो 2 इधर भाग में उनको इधर पहले गुणा में भेज सकते हैं। तो 26 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल, हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 को 1 से इंटू किया, 13/2 सेंटीमीटर इंटू h।
अब ये इधर जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13/2 इधर जाएगा तो इधर जाके उल्टा हो जाएगा 2/13 इक्वल h इधर बच गया, ये इधर आ गया, इधर ओनली h बच गया और इसके साथ था हमारे सेंटीमीटर। तो 13 से 26 कटेंगे 2 बार में और जो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट ही जाएगा, 2 से 2 4 सेंटीमीटर इक्वल h, मतलब कि h इक्वल क्या आ गया हमारे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार इसमें से कुछ भी गायब हो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम अलग अलग भुजा तो नहीं बट समांतर भुजाओं का योग जरूर निकाल सकते हैं कि हाँ ये योग जो है ये होगा। ठीक है, आपसे उतारिए, नेक्स्ट आकृति करते हैं फिर हमारी। नेक्स्ट चतुर्भुज है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जो किस प्रकार का है, समचतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान होती है, चारों भुजाएं समान होती हैं, समान होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। अब यही सेम टू सेम परिभाषा होती है हमारे वर्ग की। ठीक है, लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है, वर्ग का ये कंपलसरी है कि चारों भुजाएं समान तो होगी ही होगी, बट इसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोण किसी भी नाप का हो सकता है, लेकिन 90 इसमें जो वर्ग में है इसमें 90 डिग्री का कोण होगा तो ही वो वर्ग कहलाएगा। यही है कि हम इसमें फर्क कर सकते हैं, अगर इसमें 90 डिग्री का कोण हो तो चारों के चारों तो ये वर्ग हो जाता। ठीक है, मतलब एक ही फैमिली मेंबर है, बस थोड़ा सा क्या है इनमें डिफरेंस है कि इसमें कोण अलग हो सकते हैं, बाकी भुजाएं एक ही जगह से निकले हुए हैं, ये समझ लो आप। ठीक है, अब इसका परिमाप वही जो वर्ग का होता है, क्योंकि परिमाप तो भुजाओं के अकॉर्डिंग निकालते हैं ना, कोण के अकॉर्डिंग थोड़ी निकालते हैं। वही चारों को अगर हम जोड़ते हैं ए ए ए तो कितने जाएंगे 4a, यानी परिमाप क्या जाएगा, ए क्या है हमारी भुजा, तो 4 इंटू भुजा, परिमाप तो इसका भी ये ही होगा। ठीक है, अब ये इसके अंदर डेफिनेशन में एक बात और बतानी थी मेरे को, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आता है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है हमारे इसका 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। जो विकर्ण दिए हुए हैं हमें उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें गुणा करना है। जैसे कि अगर हम इस आकृति में देखें तो हमारे को एक विकर्ण दे रखा है 12 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल हमारी ये आ जाएगा 1/2 की जगह 1/2 इंटू के स्थान पर इंटू विकर्ण कौन से हमारे दो, एक तो 12 सेंटीमीटर और एक 14 सेंटीमीटर, दोनों को गुणा करना है। 2 से 12 कट जाएंगे 6 बार में, 6 इंटू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 को 4 से गुणा किया 4, हासिल लगे 2, 6 एकम 6 और 2 12, 124। ये आ गया हमारे इसका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये हो गया हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे इसका क्षेत्रफल। और अगर हमें परिमाप निकालना हो और एक भुजा दे रखी हो कि समचतुर्भुज की एक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप निकालिए, तो ये नहीं कि बाकी तो है ही नहीं हमारे पास, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो एक भुजा है तो कोई बात नहीं, परिमाप क्या हो जाएगा इसका, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो 4 इंटू भुजा क्या है हमारे 6 सेंटीमीटर, 4 को 6 से इंटू किया 24 सेंटीमीटर हमारे इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, हमारे जो चतुर्भुज के प्रकार थे, जो मेन प्रकार थे वो मैंने आपको यहाँ समझा दिए, उनके क्षेत्रफल और परिमाप के फॉर्मूलाज वगैरह। बाकी हमने जो 2D वाली थी लगभग सभी आकृतियों को पढ़ लिया है, बाकी नेक्स्ट आकृतियाँ जो है हम कल से पढ़ेंगे, हो सके तो 3D वाली आकृतियाँ हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम घन, घनाभ, शंकु, गोला आदि के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।